ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? कहाँ तमाशा? तो शुरुआत है। ये देखो, ये चूल्हे, ये तवा, चिमटा, आटा, मसाले। क्या करूं? ये सब तो मुझे इसलिए बता रहे हो ताकि मैं खाना बनाकर तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके ऊपर से तुमने ये शोर मचाया हुआ। मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ और गर्म होनी चाहिए। ये क्या तमाशा लगाया आज तुमने ऑफिस में? सुबह बात करेंगे। सुबह कौन सी सुबह? सुबह को तो तुम मेरे बाप बन जाते हो। अब यार मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्लीज यार, बहुत थक रहा हूँ, नींद आ रही है। सुबह बात करते हैं ना आराम से। मुझे अभी बात करनी है। हाँ ठीक है, बोलते जाइए, मैं सुबह बात करूंगा। सुन रहा हूँ मैं। खिलाए पिलाए और खिलाए पिलाए, मेरा खून पीकर इसकी प्यास नहीं बुझी। आप खिलाएं और खिलाए पिलाए ताकि ये कल दोबारा फुल इंसान की तरह आकर मेरा सब कुछ तहस नहस करे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह तौबा। पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना तो मर जाया करते थे, इनको तो बुखार भी नहीं करता। हाँ भाई, आया पिज्जा या नहीं? क्या हुआ, चुप क्यों? पापा, मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं है, आप क्यों नहीं समझते? किताबें देखकर मेरे सर में दर्द होता है। नोट्स बनाना, असाइनमेंट जमा करना, एग्जाम्स देना, ये सब मेरे बस की बात ही नहीं। तमीज बहुत है मेरे अंदर तायमी, लेकिन ये तमीज में हर जगह इस्तेमाल करके जाया नहीं करती। तमीज तमीजदार लोगों के लिए होती है। बेचारे मैंने सबके दांत तोड़ दिए, इतना खुश क्यों हुई है कि उनका पेपर तुम्हारी तरह आधा नहीं छूटा? वैसे तुमने क्यों छोड़ा पेपर आधा? क्या तुम्हें नहीं आता था? मुझे शौक है, मैंने जानबूझ के पेपर छोड़ा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मेरी जान, क्यों छोड़ा पेपर? कामयार की वजह से। पेपर बहुत मजेदार है। ऐसा लगता है पहली मर्तबा खा रही है। ये लो, और आइंदा इतनी जोर की घंटी ना बजाना। से मेरा क्या होगा? लाओ तो वापस कर दो। नखरे तो देखो इससे। ये 20 रुपए तुम्हें नहीं दूंगी और तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है बहन, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे अंदर तो आने दो। क्यों आने दो अंदर? भीख दे तो दी मैंने तुम्हें, हाथ छोड़ो। तुम्हें क्या लगता कि मुझे भीख चाहिए? मैं तो तुम्हारा पूरा घर लूटने आई हूँ। यार मेरी बारी पर तू चला जा, मैं जरा अपनी अंग्रेजी पका लूं। जितनी पक गई है ना, जाके वही खिला दे। अल्लाह का नाम मान यार, मेरी बारी आने वाली है, मुझे 25 पर कुछ लिख दे। क्या बोलूं? दिहाड़ी वाले मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो क्या होता है? मेरा बाप, और क्या? थैंक यू जनरल। लेबरर। अच्छा, सुभान अल्लाह, लेबरर। क्यों दरवाजा भी नहीं खोल रही है? क्या मतलब खुद को लॉक कर लिया दरवाजा? फरासा जी, क्या मतलब है इस बात का? अंदर बंद कर लिया है, न तो कुंडी लगा ली, खोल नहीं रही है, और ये सब आप पे शेयर दिए सर। क्या बातें कर रही हो तुम? यकीनन किसी के तेरे साथ झगड़ा हुआ होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अब्बू। पास कर रहे आगे। मैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छी भली बैठी हुई चुपचाप टीवी देख रही थी, थोड़ी देर में शुरू हो गई इसके साथ रिमोट के ऊपर लड़ाई करने। मैंने कुछ किया ही नहीं। 3-4 दिन से तुम पे कुछ पढ़ाई का बहुत ज्यादा ही सवार नहीं हो गया? मतलब हमारी बहन की मंगनी है, सब घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और तुम मुझे इधर बुला के छुड़ा रही हो। उसकी मंगनी है, मेरी या तुम्हारी मंगनी नहीं है, तो वो ये कर सकती है। तुम्हारी भी हो सकती थी अगर तुम अपने वहां पे खुद को लाड़ी ना मारती। ये पकड़ो फोन, कॉल करो कामयार को, तुम कर लो उससे मंगनी। इतना शौक है मंगनी का तो। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझ पे इस कदर मर मिटे। बकवास बंद करो, मैं नादर करके तुम्हें घर ड्रॉप करा दूंगी। पढ़ो। ये क्या तमाशा है?
जाए यहाँ से। अरे तमाशा नहीं है, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, आइंस्टाइन के दिमाग की टक्कर की औरत हूँ मैं। अच्छा, जब तक किसी चीज की खोज ना लगा लूं चैन से नहीं बैठती मैं। देखिए मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ और इस मोहल्ले में मेरी इज्जत है, आप इस तरह सरिया मेरी इज्जत का तमाशा नहीं लगा सकती। अरे चल, ये क्या पुरानी हीरो की तरह गहरे गहरे सांस लेके डायलॉग बाजी कर रहा है? तू नहीं बच सकता मुझसे, मैं बता। मिट्टू भैया ने कहा है कि ये ना दवाइयाँ ना पीस के दे दे, फिर वो खाएंगे। क्यों ना खैर हो, पीस के क्यों देनी है? टैबलेट है, उसके गले की मोरी छोटी है, गले में कंडे लगे हुए हैं। कोई नहीं तुम छन्नू, कोई गुलाब जामुन कोई बर्फी है? वो मिठू जो है ना दवाई नाल मीठा खांदा है। क्या हो गया फिर? चाय फिक्की पीता है, दवाई मीठे के साथ खाता है। बड़ा बुखार तो नहीं चढ़ गया था दिमाग पे उसके? अल्लाह ना करे। शादी फैमिली में होनी चाहिए या आउट ऑफ फैमिली? मेरे हिसाब से तो शादी होनी नहीं चाहिए, बड़ी बुरी चीजें मेरी नजर में तो शादी। कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट्रीज? बड़े मजे की है, मेरी तो 5वीं है। भैया में बड़ी मजे की चीजें होती है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सारा कुछ अंदर ले जाऊं। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल, सारी चीजें अंदर होंगी अवेलेबल। आप चाहे समोसे या पेस्ट्रीज खाएं, पीएमए का तो मकसद ही आपको खिलाना है। थैंक यू मैम। मेरे अम्मी अब्बू ना खाम में परेशान होते हैं, वो ड्रामे देख देख के ना उनको लगता है कि जो लड़कों के साथ सलूक होता है ना वो हम लड़कियों के साथ भी होगा। हालांकि हम तो लड़की है और क्वालिफाइड लड़की है, ये FA पास लड़कों जैसे सलूक हमारे साथ थोड़ी ना हो रहे। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी मैडम, मैं ना फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। क्या हुआ है? सब खैर है? तुमसे ना खैर की कोई तवक्को नहीं रख सकता, मुझसे ही पूछो। भरोसा करके तुम पर मैं उस डॉक्टर के कमरे में चली गई, पर मेरी अगर बेइज्जती हुई ना तो बख्शो नहीं तुम्हें, जैसे आज तक बड़ा बख्शती है यहाँ पर। बिना बेल दिए बिना पूछे कैसे घुसे आप घर में? वो गलती से कोई आपका बिल हमारे यहाँ। गलती से क्या? दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था तो क्या? किसी के घर का भी गेट खुला हो तो इस तरह मुंह उठा के घुस जाएंगे आप? निकल जाए मेरे घर से इस वक्त, निकल जाए। वजह वजह उससे गुस्सा तो मुझे अभी आया ही नहीं है, और इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए मैं आपको कुछ गलत कह दूं और आपको अच्छा ना लगे, मेरे घर से इसी वक्त निकल जाए। आ खड़े हैं, निकले। ये इतनी बदतमीजी, मेरी हिम्मत कैसे? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, छोड़ोगी नहीं मुझे? है पकड़ोगी तो तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? मैं हूं ना अभी जिंदा, मौजूद हूं ना यहाँ। वही तो मैं कह रही हूँ बाबा। सॉरी, आप बोले, आप क्या कह रहे थे? ये क्या बताएंगे? बताऊंगी तो मैं। अरे यार पुप्पो, इतनी दफा बोल दिया मैंने आपको, जब बाप बेटी बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना। क्या दिख रही हो? इतना टाइम ओवर हो गया, मेरा आधा पेपर रहता है। में तुम्हारा पेपर रहता है। टाइम इज अप। सर 1 मिनट दे दें प्लीज, 1 मिनट सिर्फ दे दें। मैं खा लूं थोड़ा सा। पहले दिन काम पे गया। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। इतने घंटे लगा के मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है गर्मी में किचन में। 4 मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी मैंने, और एक दिल भी ना लगती थी। तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी? हाँ,